आपको कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन अगर ये कहूं कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है, तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास। मन की बात में हम इन विषयों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्जेंटीना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था। यहाँ अर्जेंटीना में एक संस्था है, हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर के आश्चर्य होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना और वहां भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है। इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट ने की थी। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट 90 वर्ष की होने जा रही है। भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जब वो 18 साल की थी तब पहली बार भारतीय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचय हुआ। उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया, भगवत गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40,000 से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटीना एवं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी करीब 30 शाखाएं हैं। हस्तिनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश भाषा में 100 से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है। आश्रम में 12 मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सब के केंद्र में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैतवादी ध्यान के लिए बनाया गया है। साथियों, ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण यह बताते हैं हमारी संस्कृति हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। दुनिया भर के लोग उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को खुद अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अब आपसे और खासकर अपने युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप सोचिए, आप एक बार में कितने पुशअप कर सकते हैं? मैं जो आपको बताने वाला हूं वो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य से भर देगा। मणिपुर में 24 साल के युवा थोना ओजम निरंजॉय सिंह ने 1 मिनट में 109 पुशअप का रिकॉर्ड बनाया है। निरंजॉय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 1 मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पुशअप का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि निरंजॉय सिंह से आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ लद्दाख की एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आपको जरूर गर्व होगा। लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। यह स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। लद्दाख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। लद्दाख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहाँ 1000 बेड वाले एक हॉस्टल की सुविधा भी होगी। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा, इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी सर्टिफाई किया है। जब भी स्पोर्ट्स का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो यह देश के युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आता है। साथ साथ
जहां ये व्यवस्था होती है वहां भी देश भर के लोगों का आना जाना होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होते हैं। इस स्टेडियम का भी लाभ लद्दाख के हमारे अनेकों युवाओं को होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4